शाम की पूजा चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। तो गाइस आज है तारीख 10 और सुबह के बज रहे हैं लगभग 7। मैं जा रही हूँ आगरा बेटू को लेके, बिकॉज़ इनकी छुट्टियाँ पड़े हुए 10-12 दिन हो चुके हैं। लेकिन मैं इनका होमवर्क वगैरह कराने में बिज़ी थी तो मैं गई नहीं। तो हम लोग निकल पड़े और मेरा मुंह इतना पता क्यों सड़ रहा था, क्योंकि ना इतनी गर्मी हो रही थी और ये ना बंद नहीं करने दे रहा था विंडो। इसको पसंद नहीं है विंडो बिल्कुल बंद, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। वहाँ जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिकॉज़ 4-5 घंटे ट्रैवल करके आना, उसके बाद मेरे होता है सर में बहुत दर्द। तो मैंने अगले दिन फिर ये मॉर्निंग में शूट किया है। पापा ने तो वैसे एक दिन पहले ही कहा था कि बेड़ा ही लेके चलेंगे। आप लोग को पता ही होगा आगरा में बहुत फेमस नाश्ता है ये, मुझे बहुत पसंद भी है, तो मैं जब जाती हूँ तो खाती हूँ। तो अगले दिन मैंने मंगाया था, उस दिन तो मैंने नहीं खाया। तो मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मम्मी बैठी हैं बगल में और साथ में चल रही है टीवी पे रामायण। तो ये पता नहीं क्यों हमारा आगरा का रूटीन यही है, हम लोग ना जब भी फ्री होते हैं सुबह शाम दोपहर तो हम लोग रामायण महाभारत यही सब देखते हैं। बेटू पापा और मैं तो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, मतलब मैं तो कर ही रही हूँ। मम्मी नहीं खा रही थी बिकॉज उन्होंने कहा हम हनी डायरेक्ट लंच करेंगे, हमें अभी कुछ नहीं खाना है। तो बस हम लोग बैठ के टीवी एंजॉय कर रहे थे और मैंने मम्मी से कहा मम्मी राधे राधे करो, तो लोग मम्मी से राधे राधे कर लीजिए आप लोग भी। बाहर नहीं डाल सकते वरना कुत्ते कुछ ना कुछ कर जाएंगे। अम्मी इस वाले गमले में से पौधा कहाँ चला गया? सूख गया। हाँ, बाहर थोड़ी हवा सी लग रही है। तो गाइस दोपहर का हो रहा है टाइम, 1:30 बज रहा है। सब ने लंच ब्रेकफास्ट सबसे फ्री हो चुके हैं। तो मतलब मैं और बेटू तो खैर लंच नहीं कर रहे बिकॉज हम लोग का ब्रेकफास्ट ही हैवी हो गया था। पापा ने शायद थोड़ा बहुत कुछ खाया था और मम्मी ने रोटी वगैरह खाई थी। तो अब हम लोग फ्री हो चुके हैं, लगभग 1:30-2 बज रहा है। तो हम लोग रामायण चला चुके हैं और मेरे को इनफैक्ट नींद आ गई थी। इसके बाद मम्मी भी सो रही थी मेरे बगल में सोफे पे ही, और ये बेटू कुछ ना कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या फ़ोन में। तो शाम को जब मैं उठी ना तो मुझे इतनी गर्मी फील हुई। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मेरे को ना चाय नहीं पीनी है, मैं तो कुछ ठंडा खाऊंगी। तो मैंने फ्रिज में से निकाल के कुकुम्बर काटे और वो मैंने खाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मैं लग गई डिनर में। तो आज मेरे को बनानी थी कटहल की सब्ज़ी, तो मैं अभी कटहल फ्राई कर रही थी और मम्मी कर रही हैं शाम की आरती की तैयारी। देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बाहर चलते हैं, मम्मी बाहर गई हैं। शाम की पूजा चल रही है। गाइस अभी 7 बजे हैं, पर अभी देखो यहाँ 7 बजे भी दिन निकला हुआ है। देखो ना आप, और सर्दियों के टाइम क्या होता है 5:30 तक अंधेरा। कितनी गर्मी हो रही है मम्मी। हैं? हाँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। हमारा जो कटहल है वो अच्छे से तेल में फ्राई हो चुका है। लगभग मैंने लो फ्लेम करके 10-12 मिनट उसको अच्छे से पकाया है। उसके बाद उसको निकाल लिया है मैंने एक कटोरे में, और उसी तेल में मैंने डाल दिया है मसाले जैसे कि जीरा। और चाहो तो खड़े मसाले डालोगे तो और टेस्टी बनेगा, बट खड़े मसाले डीनों को पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाले। उसके बाद मैंने फिर सारे मसाले मसाले डाल के अच्छे से कटहल की सब्ज़ी रेडी करी। टाइम क्योंकि हो चुका था लगभग 8 का, पापा को डिनर चाहिए होता है 8:30 तक, इसलिए फटाफट हाथ चला रहे हैं। और बस रोटी वगैरह सेक ली है, बेटू को जा रही हूँ खिलाने के लिए। इनको इतने बड़े हो गए, डिनर ब्रेकफास्ट अब मुझे ही कराना पड़ता है, तो इसको खिलाऊंगी पहले, उसी थाली में फिर मैं खा लूँगी। और मम्मी बैठ के डाइनिंग पे खाएंगी, हम यहाँ बैठ के खाएंगे। और गाइज़ मेरी मम्मी बहुत अच्छा कटहल बनाती हैं, तो ये मैंने जो बनाने का ट्राई किया है ना वो ये मेरी मम्मी की स्टाइल का ही बनाया। हालांकि मेरी जो सासू माँ है ना वो थोड़ा छोटा काटती हैं कटहल को, मम्मी इतना छोटा नहीं काटती हैं, पर वही है कि अब छोटा कट गया था तो मैंने बना दिया। टेस्ट तो अच्छा ही था और खाने में भी अच्छा था बहुत।
तो गाइज़ अब हम लोग सोएंगे और आपसे कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9। मैंने तैयारी की है आज ब्रेड पकोड़े की नाश्ते के लिए, बिकॉज जब भी मैं आगरा आती हूँ ना, पता नहीं क्यों फरीदाबाद में मेरा मन नहीं करता इतना, मतलब ऐसा तेल वाला खाना, चटपटा खाना खाने का, खासकर से गर्मियों के टाइम पे। पर पता नहीं आगरा में आके मुझे क्या हो जाता है कि मुझे मन करता है ये सब खाने का बहुत ज़्यादा। तो बेटू के लिए बनेंगे ब्रेड रोल, बिकॉज वो ब्रेड पकौड़ा नहीं खाता है, बाकी हम तीनों लोग खाएंगे। तो बस नाश्ता बन रहा है और आप देख सकते हैं मैंने तैयारी तो पहले ही कर ली थी और कितने सुंदर सुंदर बन रहे हैं। पापा को हमने सबसे पहले खिला दिया था, उसके बाद मैंने ब्रेड रोल तले बेटू के लिए, उसके बाद मैं और मम्मी खाएंगे बैठ के डाइनिंग पे। और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी स्पेशली, बिकॉज साथ में चाय हो जाएगी तो और मज़ा आ जाएगा। पापा तो ऑलरेडी पी चुके हैं इसलिए वो नहीं पियेंगे। तो रेडी कर दिए बेटू के ब्रेड रोल, लेके जा रही हूँ उसके लिए, क्योंकि पहले एक खाएगा फिर बाद में दोबारा मंगवाएगा। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना दिया है उसके लिए, और सास बहू बैठ के खाएंगे डाइनिंग पे। और मम्मी ना साथ में वो फिरने से ना वो रायता भी रेडी कर रही हैं दोपहर के लंच वगैरह के लिए। तो बस हम दोनों खाएंगे नाश्ता और उसके बाद हम लोग चलाएंगे एज़ यूजुअल वही जो हम लोग करते हैं, रामायण चलाएंगे। वो देखते देखते फिर उनको भी नींद आ जाएगी और मुझे भी। गाइस इतने टेस्टी बने थे ना, क्या ही बताऊं, मतलब मैंने काफ़ी दिनों के बाद ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। मुझे तो लग रहा है कम से कम 6 महीने बाद। मुझे ना बाहर के बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को घर के बने हुए पसंद है, वो भी अपने हाथ के। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाए और इतने टेस्टी बने थे। मैं मम्मी से वही कह रही थी कि मम्मी खा के देखो, बहुत चटपटे और एकदम मतलब जैसे स्टफिंग मुझे पसंद है एकदम वैसी बनी थी। तो मज़ा आ गया खा के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है सुबह के 7 लगभग हो रहे हैं। मम्मी पापा गए हैं टहलने पार्क में, 7:30 तक वो लोग आएंगे। और मैं हूँ अपने रूम में। डीनो जा चुके हैं बाहर, मतलब उसको ना, जो मेरा रूम है ना थोड़ा अंदर है, तो उसको ना डर लगता है, अकेले नहीं सो सकता है। तो मैं जैसे ही उठती हूँ ना तो मैं उसको पहले ही उठा के ना बाहर भेज देती हूँ, तो वो जाके सोफे पे सो जाता है। वो इनफैक्ट ना उसकी बहुत गंदी आदत है कि वो अपने रूम में भी नहीं सोता, सीधा सोफे पे सोता जाके। तो ये मम्मी पापा आए नहीं हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, बात नहीं हुई है बिल्कुल। एक्चुअली मेरी ना तबीयत बिगड़ गई थी कल रात के डिनर, मतलब मैं बना रही थी रात को, तो मतलब मैं रोटियां बेल रही थी, मैंने बाकायदा, मतलब मैंने इतना मन से पनीर बटर मसाला बनाई। और लंच मैंने किया नहीं था, ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि मैंने ब्रेड पकोड़े खाए थे ब्रेकफास्ट में तो थोड़ा हैवी हो गया था। तो मैंने कहा कि लंच नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिनर करेंगे। तो मैंने डिनर के टाइम, मुझे भूख लगी थी अच्छी खासी, तो मैंने कहा कि अच्छी सी सब्ज़ी बनाते हैं, तो पनीर बटर मसाला बनाई और रोटियां सेक रही थी मैं। तो पापा खा चुके थे, मम्मी और मैं रह गए थे, बेटू खा चुका था। तो मतलब मैं रोटी बेल रही थी, 3 रोटी मैंने बेली, मतलब अपनी और मम्मी की 5 रोटी टोटल मेरे को बेलनी थी, तो मैंने 3 बेली। जैसे ही मैं चौथी बेलने लगी ना, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा झोंका जैसा आया, जैसे चक्कर से आते हैं ना। पहले तो मुझे लगा कि शायद कुछ भूकंप वगैरह आया है शायद, तो मैंने मम्मी से बोला कि मैंने कहा भूकंप आया है क्या। मम्मी कह रही नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है। उसके बाद तो मेरे पैर ना इधर उधर पड़ रहे, मतलब मैं खड़ी तो मैं पहले तो कंट्रोल कर रही थी, फिर ना मेरे पैर इधर से उधर ऐसे वैसे हो रहे थे, मुझे लगा कि मैं ऐसे करके गिरूँ ना कहीं, तो मैं बैठ गई उसी जगह पे। और पता है मैं आंख बंद करूँ तो मुझे चक्कर आए, मतलब आंखों के सामने ऐसे करूँ ना, अंधेरा करूँ तो चक्कर, मुझे ऐसे फील आ रहे हैं अंधेरे में भी। आँख खोलूँ तो चक्कर, मैं गर्दन ऐसे से ऐसा भी करूँ तो चक्कर। फिर पतिदेव को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कि बीपी लो हो तेरा। तो एक्चुअली बीपी मेरा ठीक था, बट वो जब चक्कर आए ना तो मेरा बीपी लो हो गया उस टाइम पे। तो पर हस्बैंड ने कहा कि कैसा लग रहा है तुझे या क्या। मैंने कहा मुझे तो इधर देखने में भी चक्कर आ रहे हैं, उधर देखने में भी चक्कर आ रहे हैं। तो वैसे नॉर्मली मेरा कभी बीपी लो होता था ना, तो अगर जैसे मैं ग्लूकॉन डी पी लूँ या नींबू पानी पी लूँ तो थोड़ा नॉर्मल मुझे फ़ील होता था, पर मुझे बिल्कुल नॉर्मल फ़ील ही नहीं हुआ उसके बाद भी। और पतिदेव होते हैं ना तो वो मुझे एक्यूपंक्चर कर देते हैं, तो मेरा जो भी ये चक्कर वगैरह ना चला जाता है, मुझे इतना मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन थे नहीं वो तो फरीदाबाद में है, तो मुझे इतना परेशानी हुई है ना पूछो मत।
कल नहीं, इनफैक्ट परसों की बात है ये। तो परसों नाइट का बात है। तो इतना मुझे दिक्कत हुई, फिर जैसे तैसे करके मतलब मैंने डिनर विनर कुछ नहीं किया। मैंने मम्मी से कहा मुझे नहीं खाना कुछ भी, क्योंकि चक्कर की वजह से मुझे उल्टी की फीलिंग आ रही थी। तो पतिदेव ने बोला कि ये तो सिम्टम वही है, सर्वाइकल जो यहाँ पे हो जाता है ना, मतलब सर्वाइकल का जिनको पता होगा, जिसको भी सर्वाइकल की दिक्कत है ना, उनके ये चक्कर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मुझसे तो हिला ना जाए, हिलूँ तो चक्कर, देखूँ ऊपर तो चक्कर, मेरे तो हालत ख़राब। फिर अगले दिन, उस समय नाइट हो चुकी थी, 10 बज रहे थे ऑलमोस्ट। फिर अगले दिन का वेट किया मम्मी ने, सोच के कि शायद सही हो जाए। फिर मैं सुबह उठी तो मम्मी ने कहा कि कैसा लग रहा है। मैंने कहा मुझे तो चक्कर ही आ रहे हैं। मैं पता है मैंने कुछ नहीं खाया पूरा दिन। फिर पतिदेव ने वहाँ से मुझे मेडिसिन लिखे पापा को, तो वो लेके आए मेडिकल से। उसमें से शायद एक तो शायद नींद की दवाई थी, पता नहीं क्या। उन्होंने मेरे को बोला था कि ये वाली खाने से नींद तेरे को बहुत आएगी। तो मैं ये समझ लो 6-7 घंटे सोते रही हूँ बिना कुछ खाए पिए। तो मुझे ना वीकनेस भी बहुत हो गई थी, और मेरे को पर चक्करों में मुझे आराम मिल गया। क्यों? क्योंकि मेरे को गहरी नींद आ गई, मुझे तो चक्करों का मालूम नहीं पड़ा। नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को नींद नहीं आई, चक्कर इतने आ रहे हैं, आँख बंद करो चक्कर, बड़ी मुश्किल मेरे को हो गई। फाइनली आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे अच्छा फील हो रहा था। अभी मैं बस वेट कर रही हूँ मम्मी पापा के आने का, क्या बनाना है क्या खाना है भी देखते हैं हम। फ़िलहाल मुझे आप लोगों को बताना था कि ससुराल आए, मतलब मुझे ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम कब लास्ट हुई होगी मेरे को याद तक नहीं है। और यहाँ आप आई हूँ 2 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले मुझे ये समस्या हुई। और आज मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी मैं बस एक नींबू पानी पीऊँगी ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए। कल मैंने पूरा दिन कुछ खाया नहीं, रात को कुछ खा के मैं सोई थी। क्योंकि जब मैं सो के उठी ना तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, तो मैंने खाना खा पाया रात में। पर मुझे वीकनेस जैसी हो गई, बिकॉज मैं परसों दोपहर में, मतलब मैंने परसों ब्रेड पकौड़े खाए थे, उस फिर कुछ खाया ही नहीं। तो अब मेरे को थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, तो मैं बस उसका इलाज करूँगी। बाकी मैं ठीक हूँ। और आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अब ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।